एक चीज अपने माइंड में एकदम क्लियर रखो कि फिल्म स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर तुमने अपने नोट्स रेगुलरली रिवाइज नहीं किए। तो आज हम वही करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू रिवाइज माई फिल्म स्कूल नोट्स विद यू गाइज। अपने पेन पेपर निकाल लो क्योंकि यहाँ पे तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि फिल्म स्कूल में मैंने नोट डाउन करी है। ये मेरे नोट्स है सारे और ये आई थिंक 3 साल पुराने। तो रिवाइज करते हैं चलो साथ में। तो दिस वॉज द फर्स्ट कोर्स दैट वी हैड एट फिल्म स्कूल, दैट वॉज फिल्म लैंग्वेज। तो फिल्मों को पढ़ना कैसे, फिल्म की लैंग्वेज कैसे होती है, एज अ फिल्म मेकर तुम कैसे इंटरप्रेट करोगे फिल्मों को, क्योंकि तुमको तो बनानी है तो तुम ऑडियंस की तरह नहीं देख सकते। यू हैव टू वॉच इट लाइक अ फिल्म मेकर। व्हाट इज अ फिल्म? आप लोग बताओ क्या है फिल्म, कमेंट्स में बताओ। अ स्टोरी प्ले शोन इन मूविंग पिक्चर्स एट द सिनेमा, ये लिख रखा है मैंने, ठीक है। और उसमें इमोशन का तड़का लगा दो तो वो फिल्म बन जाती है। मूविंग पिक्चर्स में इमोशन का तड़का लगा दो तो वो फिल्म बन जाती है। फ्रेम्स क्या है? रेक्टेंगल्स दैट कंटेन द इमेज। और फ्रेम्स डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज में हो सकते हैं। पहले फिल्म स्ट्रिप पे फिल्म बनती थी, अब चीज़ें बहुत बदल चुकी है और डिजिटली बन रही हैं। हाउ टू विजुअलाइज कैरेक्टर्स? लेट मोटिव ये होता है कि टेलिंग अ स्टोरी विदाउट वर्ड्स थ्रू मेलोडीज। तो क्या, जैसे जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो जब सोडी आता है तो एक पर्टिकुलर साउंड आती है, जब जेठालाल आता है, बबीता जी आती है तो एक पर्टिकुलर साउंड आती है, अय्यर आता है तो एक पर्टिकुलर, पोपट लाल, ठीक है, अलग अलग साउंड्स आती है। तो वो एक तरीके से लेट मोटिव है, वो एक तरीके से लेट मोटिव है। कैसे? अ शॉर्ट रेकरिंग फ्रेज मोस्टली म्यूजिकली टाइड टू अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, इमोशन और सेटिंग, तो उसको लेट मोटिव बोला जाता है। एग्जैक्टली जो मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कॉन्टेक्स्ट में बताया। फैकल्टी हैड इंट्रोड्यूस्ड अस टू दिस सीरीज दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब कॉल्ड जॉन बर्जर की वेज ऑफ सीइंग। तो बेसिकली तुम एज एन आर्टिस्ट या फिल्म मेकर तुम कैसे देख रहे हो वर्ल्ड को, ये तुम्हारा फिल्म या तुम्हारे काम पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। इट इन माई नोट्स टू वॉच जॉन बर्जर्स ways of seeing, that is available on YouTube. Explanation of an art piece. Everyone views things according to their own needs. अपनी खुद की नीड्स के अनुसार हम सारी फिल्मों को या कोई भी आर्ट वर्क हम देख रहे हैं अपनी खुद की नीड्स के अनुसार देखते हैं हम, क्योंकि इसी वजह से एक फिल्म किसी को पसंद आती है और किसी को वही वाली फिल्म एकदम नापसंद आती है। दैट इज द रीजन, बिकॉज वी वॉच इट वेरी सब्जेक्टिवली। देन आई हैड रिटन फर्डिनेंड डी सॉजर। तो जो भी मेरे को चीज़ें जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है वो मैं फिर से आई विल गो थ्रू ऑन द इंटरनेट। फर्डिनेंड डी सॉजर, ही वाज अ लिंग्विस्टिक एंड सिमियोटिक्स एक्सपर्ट। सिमियोटिक्स इज बेसिकली द study of symbols. So a large part of seeing depends on habit और convention. और सिनेमा को बोला जाता है one of the 3 universal languages. मतलब 3 universal languages हैं, वो है म्यूजिक, मैथ्स और सिनेमा। पहले के जमाने में ये भी होता था कि बिना सबटाइटल्स के फिल्मों को दिखाया जाता था और कई फिल्म मेकर्स झुठला देते थे कि वी कांट शो द फिल्म विद द सबटाइटल्स। तो पहले के जमाने में ये होता था। अरे यार हाथ दुख गया। एवरीथिंग कम्स टुगेदर इन सिनेमा। स नेपा ऊन पाइप, स नेपा ऊन पाइप। एक पाइप की फोटो दिखाई गई है और उसके नीचे लिख रखा है कि ये एक पाइप नहीं है। वॉट यू गेट आउट ऑफ इट, ठीक है, वॉट यू टेक आउट ऑफ इट। और आई थिंक सिनेमा में एक और चीज है कि ये बोला जाता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि तुम विलिंगली जो कहानी चल रही है उसमें विश्वास करने लग जाते हो। यही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ व्हाइल वॉचिंग सिनेमा। तो हम क्यों किसी बात पे रो देते हैं सिनेमा को देख के, या फिर किसी बात पे बहुत हंसते हैं? इट्स बिकॉज हमको लगता है ये कैरेक्टर्स आर रियल, यू नो, एंड डिसबिलीफ को हम खुद से सस्पेंड कर रहे हैं बेसिकली। सो ये एक फिल्म की थ्योरी है। एंड सीइंग कम्स बिफोर वर्ड्स। तो इमेज इज वेरी फंडामेंटल, कि तुम क्या इमेज शो कर रहे हो, ठीक है, एक फिल्म में तुम क्या इमेज दिखा रहे हो वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल है। इमेज क्या होती है? इट इज रिक्रिएटेड एंड रिप्रोड्यूस्ड। तो सिमियोटिक्स का भी बहुत ज्यादा लेन देन होता है सिनेमा बनाते हुए। सिमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस, अ बेसिक कम्युनिकेशन यूनिट, ठीक है। कई फिल्म मेकर्स बहुत ज्यादा क्लेवरली साइंस को यूज करते हैं अपने फिल्म्स में। जैसे कि अगर किसी को धांसू बन रहा है, कोई कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा निडर बन रहा है, बट अगर यू शो अ डॉग एंड दे एक्चुअली गेट स्कैर्ड, सो इससे तुमने साइंस से दिखा दिया। तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ऑडियंस को कि ये देखो, डायलॉग में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये देखो ये बंदा बहुत ज्यादा वो डरता है, या ये बनता ऐसे है, बनता बहुत निडर है लेकिन डरता है। तो ये तुमको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। यू जस्ट शोड इट थ्रू साइंस, थ्रू पुटिंग एन एक्चुअल डॉग नियर हिम एंड हिम गेटिंग स्कैर्ड।
सिनेमैटिक फ्लो ऑफ साइंस, क्लीशेज, ट्रोप्स एंड बाइनरीज, ये भी तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीशे मतलब कोई चीज़ ऐसे नहीं बोलते कि ये बहुत क्लीशेड है, मतलब ये पहले बहुत बार यूज़ हो चुकी है, तो तुम उसको बार बार क्यों यूज़ करोगे, या कर भी सकते हो, क्योंकि दिस क्लीशे कोई चीज़ तभी बनती है जब इट वर्क्स अ लॉट, इट वर्क्स एवरी टाइम, तो इसलिए क्लीशे बुलाया जाता है उसको। ट्रोप्स, फिगरेटिव यूज ऑफ वर्ड्स। बाइनरीज, बाइनरीज अच्छा या बुरा, गुड इविल, बाइनरीज, तो इन सब का फिल्मों में बहुत यूज करा जाता है। डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन, तो डिनोटेशन क्या है, लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है। कॉनोटेशन क्या है, सेकेंड ऑर्डर मीनिंग एंड कल्चरल रेफरेंस। कल्चरल रेफरेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, सेम वर्ड एक कल्चर में अच्छा मीनिंग हो सकता है और किसी और कल्चर में बुरा मीनिंग हो सकता है, तो ये कॉनोटेशन है, क्योंकि कल्चर भी आता है उसके अंदर। सिग्निफायर, सिग्निफाइड, सिग्निफायर क्या है, थिंग्स दैट गिव मीनिंग, लिटरल मीनिंग इज सिग्निफायर, एंड सिग्निफाइड क्या है, जो तुम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हो, विच इज वेरी सब्जेक्टिव अगेन। अब्बास कियारोस्तमी इंट्रोड्यूस हुए थे हमको यहाँ, उससे पहले मैं उनकी फिल्म आई थिंक एक आध देखी थी, लेकिन मैं उनको जानती नहीं थी उतना खास। ठीक है, सिनेमा एज अ रिकॉर्ड, सिनेमा एज रिप्रेजेंटेशन, तो कैसे तुम सिनेमा को यूज़ कर रहे हो रिकॉर्ड करने के लिए कि कोई चीज़ हिस्ट्री में हुई, मे बी कोई इंसान हिस्ट्री में था और उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। या फिर सिनेमा इज रिप्रेजेंटेशन, फिक्शन हमारा वहाँ से आता है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कोई चीज़ जो एक्चुअली में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फ्लाई ऑन द वॉल, मैंने एक टर्म लिख रखा है कि तुम एक ऑब्जर्वर हो, बस हमने फिल्म ऐसे बनाई है कि तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, फ्लाई की तरह हो वॉल पे, कुछ भी इंटरवीन नहीं कर रहे विद इन द नरेटिव, ठीक है। फ्लाई ऑन द वॉल डॉक्यूमेंट्रीज। कमोडिटी और आर्ट, पर्सनल एंड पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड कॉर्पोरियल मैनिफेस्टेशन, तो इसमें उन्होंने मैम ने एक चीज़ बोली थी, जब तुम सिनेमा देख रहे हो तो तुम्हारे फिजिकल बॉडी में कुछ चेंजेस, कोई रिएक्शंस आते हैं या फिर हमारे इमोशंस के साथ रिएक्शंस आते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें होती है, माइंड एंड बॉडी के साथ खेलता है सिनेमा भी। लुक एट एवरीथिंग, फिल्म्स में उन्होंने एक और चीज़ बोली कि हर चीज़ को बारीकी से देखो, ठीक है। एक ही फिल्म को बार बार देखो, कम फिल्में देखो लेकिन बार बार देखो, उन्हीं फिल्मों को एटलीस्ट 2-3 बार देखो, और ये चीज़ बहुत लोगों ने बोली हुई है। जस्ट गूगल टॉप 100 debut films. So you'll get a fantastic list. You'll have Blood Simple in that list. You'll have Lady Bird in that list. You'll have Being John Malkovich in that list. You'll have Udaan in that list. You'll have Pather Panchali in that list. The first films are always made with limited resources. For example, a lot of people know Parasite, but you go back to Bong's early films or you go to PTA's first film, you can't imagine, okay, this guy will then go on to these epic films also. Hard Hit is such an intimate, small film. So first films give you a sense of rawness. Yes. There is experimentation. I don't give a damn attitude. Yes. And also a very unique voice, sometimes not fully formed, sometimes fully formed. बफ्स हैं और फिल्मों में काम करते हैं कि एक ही फिल्म को बार बार देखो ताकि वो तुम सीख पाओ और अच्छे से। शॉर्ट क्या है, एक्शन और कट के बीच में जो भी हुआ वो एक शॉर्ट कहलाता है। सीन क्या है, शॉर्ट में क्या हो रहा है, कई सारे शॉर्ट्स मिला के एक सीन बनाते हैं और एक टाइम या स्पेस या लोकेशन सेम रहता है सारे शॉर्ट्स में, तब वो एक सीन कहलाते हैं मिलके। सीक्वेंस क्या है, कई सारे सीन्स मिला के एक सीक्वेंस बनाते हैं, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है फिल्म का। उसी टाइम हमने देखी मैन विद अ मूविंग कैमरा बाय ज़ीगा वर्टॉफ, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स है इन द वर्ल्ड, और उसमें कैसे डॉक्यूमेंट कर रखा है पूरी दुनिया को इस टाइम की, तो वो देखी। सोवियत यूनियन में बनी थी, 1920s में बनी थी, ठीक है। और मेरे को आई विल नॉट ब्लफ हियर बट आई स्लेप्ट इन क्लास ड्यूरिंग वॉचिंग इट बिकॉज इट्स बेसिकली अ मोन्टाज ऑफ शॉर्ट्स। लेकिन व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज उस टाइम कैसे चीज़ें होती थी 1920s में, सोवियत उसमें रशिया में कैसी चीज़ें हो रही थी, उस पर पूरी फिल्म बनी हुई है। तो इट्स अ बिग मोन्टाज ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली, सो यू शुड ऑल्सो वॉच इट, पुट इट इन योर लिस्ट, ठीक है। हाँ, सो ऑर्डिनरी डेली लाइफ ऑफ रशिया को दिखाया गया है इस पूरी फिल्म में, मैन विद अ मूविंग कैमरा, ज़ीगा वर्टॉफ, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ मोशन पिक्चर इन अ सिंगल लोकेशन ऑफ कंटिन्यूअस टाइम मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ शॉट्स, ठीक है। तो सीन क्या है, एक ऐसा सेक्शन मोशन पिक्चर का जो एक सिंगल लोकेशन में बना हुआ है या फिर सिंगल टाइम फ्रेम है, कई सारे शॉट्स मिला के वो एक सीन बनता है। शॉट क्या है, वही जो कैमरा, मैंने बोला कि कैमरा में बोला एक्शन और कट, उसके बीच में जो भी हुआ वो एक शॉट कहलाता है, ठीक है।
सीक्वेंस क्या है, स्टोरी इज स्प्लिट इनटू मैनेजेबल यूनिट्स ऑफ डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट। ये एक सीक्वेंस बनाता है, कई सारे सीन्स मिलके बेसिकली एक सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। एक सीन, 2 सीन, 3 सीन, 4 सीन, इन सब के जब गोल सेम होते हैं तो वो एक सीक्वेंस बनाते हैं। फिर मैंने लिख रखा है डेड पोएट सोसाइटी के बारे में, ठीक है, कि ये फिल्म देखनी है, जो कि मैंने बहुत रिसेंटली देखी है। कई बार मैं कई फिल्में देखने का ट्राई करती हूँ, लेकिन ना एक देयर इज अ हिंड्रेंस। अगर स्टार्टिंग में मेरे को पसंद नहीं आई ना तो मैं उसको देख नहीं पाती हूँ फॉर सम रीज़न, और स्टार्टिंग क्लिक हो गई तो भाई मैं देख डालती हूँ। तो हर फिल्म को देखने का भी एक टाइम होता है आई थिंक इन लाइफ। तो डेड पोएट सोसाइटी मैंने कई बार देखने की कोशिश की, बट रिसेंटली मैंने परसों ही देखी है पूरी। एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन, उस पर मैं रो दी, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे लिटरली, कि ओ कैप्टन माई कैप्टन जब वो जा रहा होता है रॉबर्ट विलियम्स फाइनली। तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड इट, मोहब्बतें भी डेड पोएट सोसाइटी का रीमेक है बॉलीवुड का, बट आई लव्ड डेड पोएट सोसाइटी, ठीक है। ट्रैक्स क्या होते हैं, ओवर द शॉट्स क्या होता है, तो धीरे धीरे वी गॉट इंट्रोड्यूस टू दैट। जनरली जो पहले की फिल्में आती थी उसमें जो वुमन है वो पैसिव कैरेक्टर होती थी, उनकी कभी भी फीमेल लेड फिल्म्स नहीं होंगी। पुराने में एक मेल ही लीड हीरो होगा, ठीक है। ये आपने इंडियन सिनेमा में भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल विमल रॉय की जो थी 2 बीघा जमीन, उसमें भी हर जगह वुमन और सब्सिडरी कैरेक्टर्स, ठीक है। बट आई थिंक सत्यजीत रे एक ऐसे फिल्म मेकर है जिन्होंने उस टाइम पे इस नॉर्म को तोड़ा है। टाइप्स ऑफ शॉट्स क्या हैं, एक्सट्रीम वाइड शोइंग द बैकग्राउंड फुल्ली, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, वाइड शॉट नॉट शोइंग फुल बॉडी। एक्सट्रीम वाइड शॉट क्या है, फुल बैकग्राउंड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बॉडीज छोटी छोटी दिख रही है, कैरेक्टर्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। वाइड शॉट क्या है, नॉट शोइंग फुल बॉडी। फुल शॉट क्या है, टो टू हेयर, फुल बॉडी विजिबल, ठीक है, वो है फुल शॉट। देन 4th इज मीडियम फुल शॉट, टिल नीज आर विजिबल। 5th इज मीडियम शॉट, विजिबल टिल हिप्स। 6th is medium close-up shot from chest to up, close-up। 7th neck to top, ठीक है। cut in, looking at the phone। cut in क्या है, looking at the phone, for example what the character is looking at, उसको cut in से symbolize करते हैं। cut away, cutting away from the character, ठीक है। close over the shoulder, close up to character's face, ठीक है। only मतलब एक suggestion दिख रहा है शोल्डर का, और बेसिकली कैरेक्टर मेन चीज़ होती है एस्टैब्लिशिंग शॉट, मतलब पूरा कि एस्टैब्लिश कर रहे हो तुम, ज्योग्राफी टोपोग्राफी ये सब एस्टैब्लिश कर रहे हो एक कैरेक्टर। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए पैरेलली चीज़ें हो रही है। इस वाले एक असाइनमेंट दिया गया था कि फिगर आउट सीन सीक्वेंस एंड अ शॉट फ्रॉम योर फेवरेट फिल्म। सो आई रिमेंबर टेकिंग बॉय विद स्ट्राइप्ड पजामाज, इफ यू नो दिस फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। पैरेलल कट्स भी है उसमें, जब ही इज़ गोइंग टू, मैं नहीं बताऊंगी स्पॉइलर, अम्मा कहलाऊंगी इसलिए। जोसेफ नाइसफोर को भी मैंने मेंशन कर रखा है, ही इन्वेंटेड फोटोग्राफी। जो फर्स्ट फोटोग्राफ थी वो जोसेफ नाइसफोर ने ली थी, यस। सो परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये एक टर्म है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। फेडिंग ऑफ इमेज इन ब्रेन फॉर लॉन्ग, फेडिंग ऑफ इमेज इन ब्रेन फॉर लॉन्गर। तो स्टिल इमेजेस को एक्शन में अगर लाओगे तो वो परसिस्टेंस ऑफ विजन का फिनोमिनन प्ले होता है, ठीक है। तो ह्यूमन आई परसीव्स 10 to 12 इमेजेस इन 1 सेकेंड। तो ये सब मैंने मेंशन कर रखा है। जो फोटोग्राफी से ही तो फिल्म आई, तो कई सारी स्टिल फोटोज़ को मिला के फिल्म बनी है, यू नो। 24 फ्रेम्स पर सेकेंड आपने सुना होगा, तो 24 फ्रेम्स को मिला के एक सेकेंड बना है। देन लूमियर ब्रदर्स, जिन्होंने फर्स्ट फिल्म बनाई वो थे लूमियर ब्रदर्स। अर्ली डॉक्यूमेंट्रीज, जॉर्ज, ट्रिप टू द मून, ये भी आपको एक फिल्म देखनी चाहिए। थिएटर जैसी लगती थी स्टार्टिंग की फिल्म्स, थिएटर जैसी लगती थी कि थिएटर प्ले हो रहा है और बस उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, उसको ही फिल्म कह दिया है, थिएटर को एक तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। लेट मी नो व्हाट ऑल आर योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट ऑल वी कवर्ड टुडे। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं और अच्छे से समझने की और समझाने की कोशिश करूँगी कमेंट्स में। तो यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे फिल्म लैंग्वेज पार्ट 2। और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि तगड़ी मेहनत चल रही है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो द लीस्ट यू कैन डू इज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि भाई यहाँ पे तगड़ी मेहनत चल रही है। द लीस्ट यू कैन डू टू सपोर्ट मी इज सब्सक्राइब गाइज प्लीज, इट्स फ्री, ठीक है। और यहाँ पे मैं, दिस चैनल इज़ लाइक माई स्क्रैप बुक। जो भी मैं चीज़ें मेरे को पसंद है ना पसंद है वो सब आके मैं यहाँ बोलती हूँ, एंड मे बी इन द होप दैट समवन इज़ लिसनिंग, यू नो। सो
Yeah, and I upload on Instagram as well. I have 3 pages. One is for filmmaking enthusiasts, cinema, everything related to cinema, interviews that I like, films that I like, and filmmaking techniques that I get to know of. I'm a film student myself, so that is one page. Another one is personal development and motivation. Call me Aanchal. And third one is जहाँ पे मैं सिनेमा बनाने की कोशिश कर रही हूँ. बेसिकली हर रोज़ मैं छोटी छोटी स्टोरीज रिकॉर्ड करके डालती हूँ उधर. तो अगर आपको इनमें से कुछ भी इंटरेस्ट करता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करो. मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया और पिन्ड कमेंट में भी लिंक दे दिया है. जाके ओके बाय, सी यू टुमारो.